नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। एक तरफ जहां देश की राजधानी में जनता कहीं पानी के लिए जूझ रही है तो कहीं पानी से जूझ रही है, कहीं पानी का अकाल पड़ा हुआ है तो कहीं पानी से दिल्ली दरिया बनी है। ऐसे में सवाल यह है कि इन अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से दिल्ली को इस विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। टूटी मुनक नहर, दिल्ली में नई परेशानी। रिहायशी इलाके में घुसा नहर का पानी। एक तरफ पानी की किल्लत से हाहाकार, दूसरी तरफ जल भराव से जनता लाचार। देश की राजधानी में यह विडंबना ही है कि जहां एक तरफ पानी की कमी से दिल्ली जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिम्मेदार जो कोई भी हो, लेकिन इसे अव्यवस्था की पराकाष्ठा ही कहेंगे कि कहीं लोग प्यासे मर रहे हैं तो कहीं जल जमाव से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे करीब एक बड़ा हादसा हो गया। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में घुस गया। एनडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को नाव से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 10 से 15 दिन पहले ही नहर के पास से पानी लीक हो रहा था। प्रशासन को इस खतरे से आगाह भी किया गया था, फोटो भी दिखाया गया था, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच हरियाणा की तरफ से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से नहर की दीवार टूट गई। अब इसका दंश दिल्ली झेल रही है। पानी भरने की वजह से कॉलोनी का मुख्य रास्ता भी बंद हो गया। रात करीब 12 बजे घरों में पानी घुसना शुरू हुआ। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता गया। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकालने का काम किया। साथ ही नहर के टूटे हिस्से की मरम्मत का काम भी शुरू किया गया। पानी भरने की वजह से बिजली भी गुल हो गई। इस विषम परिस्थिति में सुबह से ही लोग इलाके में भटक रहे हैं। अब मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली के इस हालात के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते बवाना की जेजे कॉलोनी के पास पानी भर गया। कई साल पहले डीडीए ने यह कॉलोनी दिल्ली सरकार को दे दी थी। डीडीए ने 18 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिया था। अगर जल बोर्ड ने काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। इस सब के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने WHO बिल्डिंग के पास ट्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हालात पर तो कुछ नहीं बोला, अपनी तैयारी जरूर गिनाई। पिछली बार यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि बांध को तोड़ते हुए बैराज से पानी टकराने लगा, जिसके कारण बैराज टूट गया था। इसे लेकर पूरे साल तैयारी चली है। अब किसी भी सूरत में अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो ये बांध नहीं टूटेंगे। जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन जिस हरियाणा के पानी से दिल्ली की प्यास बुझती है, उस नहर को टूट जाने से दिल्ली में पानी की किल्लत होना तय है। कई दिनों तक जल जमाव के चलते क्षेत्र की जनता को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जल जमाव के चलते बिल्डिंग की नींव भी कमजोर हो जाएगी, जिससे मकानों के गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि इस विषम परिस्थिति में जनता को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें भयानक हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुनक नहर का बैराज टूट गया है उससे हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो दिन भी आज हर किसी को याद आता है जब भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान थे और ये चाहते थे कि भारी बारिश हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ी गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन आज की स्थिति पानी की वजह से ऐसी हो चुकी है कि लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी परेशान हो चुके हैं। लोगों के घरों में ऐसा पानी जा रहा है कि लोग अपने घर में भी नहीं रह पा रहे हैं। स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है, स्थिति बहुत खराब है, भयंकर है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप खुद ये सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रह रहे लोगों, यानी जेजे कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं, उनकी इस समय हालत क्या बनी हुई होगी। क्योंकि अचानक से ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही पानी लगातार भरा रहा तो कहीं ना कहीं मकान के गिरने की भी बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत खराब है। आगे बढ़ेंगे, जहां मुनक नहर पर बनी दीवार अचानक टूट गई, जिसके बाद से जेजे कॉलोनी पानी ही पानी हो गई। खैर, अब स्थिति पहले से सुधरने की ओर है। क्या है अभी की स्थिति, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मुनक नहर पर बनी दीवार जो कि जेजे कॉलोनी से सटी हुई है, वो 2 दिन पहले रात को अचानक टूट गई और इसके बाद जो आलम है वो हम लगातार तस्वीरों से देख ही रहे हैं कि किस तरह से जेजे कॉलोनी पूरी तरह से डूब गई थी। हालांकि अब पानी को निकाल दिया गया है, लेकिन गलियों में पानी अभी भी कहीं ना कहीं भरा हुआ है और अब साफ सफाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एमसीडी की तरफ से नालियों की सफाई करवाई जा रही है, लेकिन
पानी बीमारियों को न्योता देता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग अब इस गली के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि लोग किस तरह से अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं। जो पानी भर गया था उसको निकाल रहे हैं, आप पानी निकाल रही है, अपने घरों की सफाई खुद कर रही है। अधिकारी एमसीडी डीडीए की तरफ से कॉलोनी बसाई गई है, कोई आया आपके पास? नहीं, कोई यहाँ पे नहीं आया, हम ही कर रहे खुद। आपने शिकायत की या कभी आते ही नहीं है? अब आती हूँ चाहे नहीं, अब हमें नहीं आ पाता तो हम तो अब अपनी सफाई करते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ पहली महिला ऐसी नहीं है जो अपने घरों की सफाई कर रही है। आप देखिए पानी भरने के बाद का ये आलम मंजर हम आपको सीधे मुनक नहर के पास बसी जेजे कॉलोनी से दिखा रहे हैं कि पानी जरूर निकाल दिया गया है, लेकिन नालियों में अभी भी कचरा वेस्ट अभी भी जमा है, जिसको यहाँ के लोग खुद अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि डीडीए की तरफ से या फिर एमसीडी की तरफ से कोई अधिकारी इन नालियों की सफाई करने नहीं आया है। आपने अपने घर के बाहर की सफाई खुद करी है? हाँ जी हाँ। कोई आया आपके यहाँ? नहीं आया। तो कभी भी नहीं आते हैं? कितना मुश्किल। नाले साफ नहीं होते हैं, बाहर के नाले साफ हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही ऊपर। आपके घर में पानी भरा? हाँ, पानी भरा था यहाँ तक। कितनी समस्या हुई? बहुत ज्यादा। लोगों को बहुत समस्या हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गली में जिन लोगों के घर हैं, यहाँ पर भी देखिए पानी निकाला जा रहा है, जो पानी भर गया है। आपके घर में पानी भरा, क्या हालात हैं? मेरे घर में पानी भरा था जी, ये जो बांध टूटा नहर का, उसके बाद पानी भरा है। सफाई की बात रहेगा, हम सफाई खुद कर सकते हैं, और एमसीडी की बात रहेगा या डीडीए के रहेगा। ये डीडीए प्लॉट है, डीडीए 8 पॉकेट है, ये नरेला जोन में आता है, लेकिन यहाँ पे डीडीए का भी ना कोई सफाई कर्मचारी आता कभी, और ना ही एमसीडी के अंदर आता है कोई। एमसीडी वाले को बोलते हमारे अंदर नहीं है, डीडीए के अंदर में है। और हाँ, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता जी, कभी नहीं आता है, आता और देख करके चला जाता है और कुछ नहीं करता। हमारे एल ब्लॉक में और के ब्लॉक में कभी कोई साफ सफाई नहीं होती है। किसी को भी बोलता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, और दिखाने के लिए आगे आगे की वीडियो बना के चले जाते हैं। और गली में ये पानी भर गया, कल बारिश, नहर टूट गई है, बाढ़ आने के कारण घर में खाना बनाने की तक दिक्कत हुई है। पानी की सारा सामान बाहर आ चुका है, वो कोई देखने नहीं आया। घर में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। कहाँ जाएं अब हम लोग? जो भी आता है बस देख के चला जाता है। और हमारी नालियों का पानी तक घर में घुस गया, पीने के लिए पानी तक नहीं है, ना खाना बनाने के लिए कोई जगह वगैरह कुछ नहीं है। बहुत परेशानी है हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। गली में देखो सारा घर के अंदर कूड़ा कबाड़ा, नाली का पानी मटके अटके सारे ऐसे बह गए हैं। बहुत परेशानी हो रही है। गली घर में सब पानी घुसा, बच्चे सबके खाने पीने की भी बहुत कमी हो गया था। हर चीज के घर में ही पानी घुसा तो इंसान कहाँ जाएगा? सर सफाई कुछ। खाना वगैरह कैसे बना रही है? अभी तो कुछ हुआ नहीं, बाहर से आ रहा है। बाहर से आया था। मेरा घर आगे पीछे गली में, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा पानी भर गया। फ्रिज व्रिज सारे ऐसे बह गए। कूलर मैंने वीडियो बना के रखी अपने घर की बाहर की। मेरे को तो पानी पीने के लिए भी नहीं था, मैं बाहर से खाना लेके आई हूँ, वो भी खिचड़ी बटी थी। तो और पानी टैंकर आया था, उसका लेकर आया, वो भी बहुत मुश्किल से कमर से ऊपर था हमारे। वो पानी लेके बाल्टियां लेकर आ रहे हैं, खाना भी लेकर आए, जरा जरा सा दे रहे हैं। खाना भी हम लोग वहीं से लेके आए हैं, और सर पे बाल्टी रख के लाए थे, और कम से कम कमर से ऊपर पानी था। ऐसे ही चल के आए, पैरों में कीड़े मकोड़े लग रहे, पत्थर लग रहे हैं, कमर से ऊपर पानी है, और गली के अंदर भी है, बाहर मेरे घर में भी घुसा हुआ है पानी। लोगों की परेशानी आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग अपनी समस्याएं अपनी जुबानी बता रहे हैं। और आप देखिए पानी निकाल दिया गया है, बावजूद इसके किस तरह के हालात जेजे कॉलोनी में बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी है, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, सामान पूरा डूब चुका है। ना खाना बनाने के लिए जगह बची है, ना सामान बचा है, लेकिन मदद कहीं से कुछ भी इनको नहीं मिल रही है। बीमारियों को न्योता देती ये कीचड़ है, नाली की गंदगी है। लोग अपने घरों के बाहर खुद ही यहाँ पर सफाई कर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। अब एक तरफ तो बारिश ने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन दिल्ली की जो तस्वीर आपने देखी है, यहाँ पर बिना बाढ़ की ही, बिना बारिश की ही स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अभी जिस तरीके से जेजे कॉलोनी में हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मुनक नहर का बैराज टूटा
और उसके बाद लगातार जो पानी है वो लोगों के घरों में भी घुस चुका है। अभी लगातार तमाम तरह के रिएक्शन भी आपने सुने हैं, जिसमें वहां की रह रही महिलाओं ने भी बोला कि वो अपने घर में भी नहीं जा पा रही हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनके घरों में इतना पानी भरा हुआ है कि वो अपने घर में भी नहीं रह पा रही हैं। खाना भी बाहर से मंगाया जा रहा है, साथ ही पानी पीने के लिए भी वहां पर नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां मूनक नहर पर पानी तो निकाल लिया गया, मगर परेशानी का सबब जल्दी शांत नहीं होता है। हिंदी खबर ने डीसी पवन कुमार से भी खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मूनक नहर पर बनी दीवार टूटने के बाद जेजे कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। हालांकि पानी को अब निकाल लिया गया है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है और यहाँ पर जायजा लेने के लिए आए हैं डीसी पवन कुमार। सर, क्या अभी स्थिति है और किस तरह से आफ्टर जो फ्लड के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन गए थे, अब क्या स्थिति और किस तरह से उसे सही किया जा रहा है? देखिए मैम, स्थिति आप कल भी देखे थे, 3 फीट पानी था, आप सभी चैनल ने दिखाया था। आज कोई भी पानी नहीं है हमारे यहाँ, सारा पानी हमने निकाल दिया है। मूनक नहर बंद हो गई है, मतलब उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। और रही बात उसके बाद भाई क्या स्थिति होती है, सबसे बड़ी स्थिति होती है कि जब बाढ़ का पानी उतरता है तो मक्खी मच्छर जीव जंतु आते हैं। वो उसके लिए हमने पूरी हमारी टीम लगी हुई है, वो सब पूरी दवाई छिड़क रही है और दवाइयाँ घरों में बांट रही है। और हमने अपनी मशीन मंगा ली है, जो बड़े पार्क है जहाँ भी पानी रुका उसमें दवाई डलवाने के लिए। बेसिकली हमारी एमसीडी तत्पर काम कर रही है और ये कॉलोनी डीडीए के अंडर में आती है। फिर भी हम एज ए मानवता के आधार पर हमारी पूरी टीम साफ सफाई का हो, दवाई बांटने का हो, सारे हमारे अधिकारी हैं, सब डीएचओ साहब है, एससी साहब है, हमारे पार्षद है, सभी लोग हम अपने तत्परता से लग रहे हैं। हम कोई यहाँ स्पेशल फोटो के लिए नहीं आए, हम सिर्फ इसलिए कि हमारा काम हो, लोग खुश हों, भाई हाँ दवाइयाँ बटी है, साफ सफाई हुई है, हर काम हुआ है। तो हम ये हमारे कमिश्नर सर ने कल आदेश दे दिए थे हमें कि भाई कोई भी चीज प्रॉब्लम वहाँ नहीं होनी चाहिए, अश्विनी कुमार जी ने, कि कॉलोनी में आप कोई भी किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो हमने उसी को दायित्व, हमारे सारे ऑफिसर कल से एससी एक्शन जेई सभी लोग कल से लगे हुए हैं, जबकि कॉलोनी ये डीडीए की है, हमारी नहीं है, फिर भी हम लोग सभी लोग काम तत्परता से कर रहे हैं। सर, लोगों का तो यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि अभी हमने कवरेज भी किया कि लोग खुद अपने घरों के बाहर से गंदगी निकाल रहे हैं और उनका कहना है ना तो डीडीए के कोई लोग आते हैं, ना एमसीडी की तरफ से कोई सफाई कर रहे हैं। मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉलोनी डीडीए की है, ये कॉलोनी हमारी नहीं है, हैंडओवर नहीं हुई है। फिर भी कमिश्नर सर ने या हायर अथॉरिटी ने जो आदेश दिया, हम काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको बगैर बताए कितने लोग काम करते हुए मिल रहे हैं, आप बताओ ईमान से। आप पत्रकारिता बताइए ना भाई, मशीन खड़ी है, लोग दवाइयाँ बांट रही है, सब लोग, किसी गली में पानी नहीं है। सबसे पहला काम तो हमने पानी को निकाला ना, एक रात में पानी निकाला है, दवाइयाँ बंटवा रहे हैं, हम खुद विजिट कर रहे हैं, कल भी विजिट होगी पर डे। जब तक लोग मतलब जब तक लोग ये ना लगे कि हम बिल्कुल खुश है, तब तक हम विजिट करते रहेंगे, साफ सफाई करवाते रहेंगे। कुछ लोगों की ये शिकायत है या उनका ये कहना है कि जहां इलाकों में ज्यादा पानी भरा है उनका पूरा राशन पानी बह गया, लेकिन उनको खाने को अभी तक कुछ नहीं। राशन पानी के लिए पहला काम क्या होगा, कोई भी पहला काम होगा पानी निकाले हम। राशन पानी के लिए बहुत सी एनजीओ हैं, बहुत से लोग काम करने वाले हैं। अगर वो फिर भी अगर वो नहीं होता तो हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचाएं। ठीक है जी, थैंक यू। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए डीसी ने कहा कि पूरी कोशिश की जा रही है, लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उनको बीमारियों से बचाया जाए, उसके लिए पूरी टीम जो है काम कर रही है, जमीन पर उतर के काम करिए, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि पानी से पनपने वाली बीमारियां ना हो। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। जेजे कॉलोनी से पानी तो निकाल लिया गया, तो दूसरी ओर प्रशासनिक अमला भी एक्शन मोड में आ चुका है। साफ सफाई को लेकर विशेष एक्शन भी लिए जा रहे हैं। जेजे कॉलोनी से पानी तो निकाल लिया गया है, लेकिन अब जो प्रशासनिक लोग हैं वो एक्शन मोड में नजर आ गए हैं और ये दिल्ली नगर निगम की तरफ से यहाँ पर अब जो पानी निकाल लिया गया है, नाली का पानी जो बाकी बचा है वहां पर ये सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, पानी में दवाई डाली जा रही है ताकि जो बरसात होती है या पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर ना पनपे या बीमारी फैलाने वाले कीटाणु यहाँ पर ना पनपे, इसलिए ये पूरी सैनिटाइजेशन
सैनिटाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर की जा रही है। ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर है, डीसी मौजूद है। गंदगी इस इलाके से निकाल ली गई है और अब ये सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि लोगों की सेहत पर इसका नुकसान ना हो, क्योंकि पास में ही पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर भी घर घर जाकर के सैनिटाइज किया गया है। लोगों को दवाइयां दी गई हैं ताकि जहां भी पानी इकट्ठा है वहां पर उसको डालें ताकि वो बच पाए। और ये जो कूड़ा करकट जहां पर भी जमा था उसे निकाला गया है और उस पर भी दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो मौसमी बीमारियां होती हैं, मलेरिया की हम बात करें, डेंगू की हम बात करें, डेंगू का मच्छर ना पनप पाए और तमाम परेशानियों से, तमाम बीमारियों से निजात पाई जाए। ये पूरी कॉलोनी में यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं, लोगों को ये पर्चे बांट रहे हैं। सर, क्या पर्चा बांट रहे हैं, दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पर एक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचें इस तरह के अवेयरनेस के लिए पर्चे भी बांटे जा रहे हैं, मच्छर पैदा ना होने दे। क्योंकि जिस तरह से जेजे कॉलोनी में कल पानी भरा था तो लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की भी मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपके घर में पानी भरा था? हाँ, भरा था। अच्छा, अब निकल चुका? हाँ, निकल गया। ये जो पर्चे बांटे जा रहे हैं बीमारियों से बचने के, कितना समझ पा रही हैं इनसे? बहुत समझ पा रहे हैं, कूलर में डाल रहे हैं इसको, दवाई भी लगा रखा है। प्रशासन की तरफ से दवाइयाँ दी? हाँ, डाल रहे हैं। हाँ, दी है। अच्छा, आपके घर में सर पानी भरा था कल? हाँ, पानी भरा था। अब निकल गया, क्या हालात है? खाना बना पा रहे हैं, रह पा रहे हैं आराम से? खाना बनाएंगे कैसे, मोटर खराब हो गया, पानी चल नहीं रहा, इधर उधर देख रहे हैं, पानी कहीं से लाके फिर बनाएंगे। ये पर्चे बांटे जा रहे हैं डेंगू मलेरिया से बचे। आपके घर पे सैनिटाइज किया गया? हाँ, किया गया, अभी किया है। और दवाइयाँ दी गई हैं हाँ। आपको? तो देखिए, प्रशासन पानी भरने के बाद जो साइड इफेक्ट है उसको रोकने के लिए पूरी तरह से जमीन पर उतरा है। कई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आए हैं लोगों के बीच में, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको एहतियात क्या क्या बरती जाए वो बता रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, सुन रहे हैं ताकि उसका समाधान किया जा सके और लोग ये मौसमी बीमारियों की चपेट में ना आए और क्या उचित उपाय अपनाए जाए उसको लेकर के इस तरह के पर्चे भी बांटे जा रही है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। न बादल गरजे, न बारिश हुई और न ही मॉनसून ने अभी उस तरह से दस्तक दी, लेकिन इस सबके बावजूद दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी का मंजर हम आपको दिखाएं कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और ये जलमग्न हुआ है मुनक नहर पर बना पुल टूटने के कारण। परसों रात 12 से 1 बजे के करीब रिसाव की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर के पहले कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी, लेकिन वो रिसाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी कॉलोनी को बहाकर ले जाने पर आमादा हो चुका। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि अब ये पूरा इलाका एक स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और अपना मनोरंजन इस पानी में ढूंढ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त जेजे कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद हैं जिनके घर डूबे हैं, जो अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा करेंगे। सर, कैसे ये पूरा वाकया घटित हुआ और क्या हालात अब हैं? भाई कल परसों तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे, सब अपने अपने घर से बाहर निकल गए थे। फिर कुछ रेस्क्यू टीम के जरिए से निकले थे, कुछ मोहल्ले पड़ोस के बच्चों ने निकाला था बाहर, जो बच्चे वगैरह थे, बुजुर्ग लेडीज थी, उन्हें सबको निकाला गया था। ये तो दीवार टूटी है नहर की, ये कुछ टाइम पहले अभी थोड़ा सा उसमें होल हो गया था दीवार में, तो प्रशासन ने मट्टी वट्टी लगवा दी थी। अगर सही तरीके से मट्टी लगवा देते तो इस तरीके का हादसा नहीं होता। ये बड़ी दीवार टूटी है, नहीं ये टूटती नहीं दीवार। अगर आपका घर भी डूबा है? हाँ, हमारे घर में भी पानी 2-2.5 फुट अंदर घर में पानी चला गया था। अभी के क्या हालात? भाई अभी तो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे कल तो 7-7.5 फुट के आसपास यहाँ पानी था पूरे एरिया में, अब तो 4-3 फुट के आसपास रह गया। प्रशासन की तरफ से कोई मदद के लिए आया? आपको कोई राशन पानी की सहायता मिली? कोई कुछ नहीं आया जी यहाँ पे। क्या आपके घर में भी पानी? जी, हमारे घर में भी पानी आ गया था, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ कोई नहीं जानता था इस एल ब्लॉक या के ब्लॉक को। अब ये इस नहर के वजह से आज सब मीडिया वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं देख के। यहाँ कोई ना सुविधा है, ना कभी पानी आया, ना जल बोर्ड का कोई पानी आया, लेकिन कल जल बोर्ड का भी पानी आके दे के गए सबको। पानी निकाल दिया गया है? पानी बहुत निकल गया, बहुत सुविधा हो गया पानी के हिसाब से, लेकिन जल तो यहाँ तक छाती भर पानी निकलता।
आप ये जो सड़क देख रहे हैं जिस पर इस वक्त मैं खड़ी हो पा रही हूँ ठीक तरह से, कल के अगर हम हालातों की बात करें तो कल यहाँ पर लगभग 4 फीट तक पानी जमा था। पूरे घरों में जल भराव की स्थिति थी, पूरे घर डूबे हुए थे, पूरा इलाका जलमग्न था। अब आलम ये है, हालात ये है कि सड़क का जो रास्ता है यहाँ से पानी जरूर निकाल दिया गया है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, जो नीचे इलाके हैं, वहां पर इसी तरह का मंजर आपको नजर आएगा। जैसे पिछले साल हमने तस्वीरें दिल्ली की देखी थी कि किस तरीके से दिल्ली के इलाके जलमग्न हो गए थे और महीनों तक वो डूबे हुए रहे थे, और अभी भी मानसून की उस तरह से दस्तक हुई भी नहीं है। महज एक पुल टूटने से या एक मुनक नहर पर बना दीवार गिरने से ये आलम दिल्ली के हैं, और सवालिया निशान दिल्ली सरकार पर, प्रशासनिक अमले पर खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है डीडीए की तरफ से बसाया गया है। लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि कोई भी डीडीए का अधिकारी यहाँ पर जायजा लेने तक नहीं आया है। जेजे कॉलोनी में पानी भरने के बाद प्रशासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो है धरातल पर उतरे हैं, चाहे पार्षद हो या फिर इलाके के कोई भी नेता हो, वो लोगों को ओआरएस बांट रहे हैं और लोगों को मौसमी बीमारियों से बचने की सलाह दे रहे हैं। सर, ये ओआरएस बांट रहे, किस तरह से अब इलाके के लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखो, जागरूक किया जा रहा है। जितने भी हमारे यहाँ नीचे एमसीडी के नीचे से अधिकारी के डीसी तक घूम रहे हैं, हम भी कल रात से यहीं घूम रहे हैं, और लोगों को जो मोटा पानी तो यहाँ जितना था निकल गया, पार्कों में वो दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, और जो नालियों में घास जमी हुई है उनमें अपने सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं, और हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मलेरिया वाले हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं। पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं और ये ओआरएस भी बांटा जा रहा है। ओआरएस का गोल है इसमें, क्यों 1-2 दिन से काफी छोटे छोटे बच्चे हैं दुखी हो रखे हैं, ताकि उनको बीमारी ना हो, गर्मी से भी उनको कुछ राहत मिले। तो गर्मियों से, बीमारियों से बचने के लिए यहाँ पर प्रशासन काफी एक्शन और अलर्ट मोड में है। ओआरएस के घोल बांटे जा रहे हैं लोगों को, और साथ ही ये पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं ताकि लोग पढ़ें और बीमारियों से जागरूक हो पाए। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो ये पूरा काम कर रहे हैं, ओआरएस को पूरे गलियों में बांट रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है, पैम्पलेट बांट करके, ओआरएस दे करके, ताकि अपनी और अपने घर वालों की, छोटे बच्चों की सुरक्षा की जा सके। चाहे निगम पार्षद हो, डीसी हो, पुलिस की तरफ से अधिकारी हो, निगम परिषद, दिल्ली नगर निगम के लोग हो, ये पूरी तरह से गलियों में जाकर के, घरों में जाकर के ओआरएस बांटने का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर हर एक घर को सही से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन्हें चीजें समझाई जा रही हैं, इस तरह से पैम्पलेट दिए जा रहे हैं, साथ ही ओआरएस भी दिया जा रहा है ताकि लोगों को कहीं कोई समस्या ना हो। ये इस तरह से एक एक घर में जाकर के, कि कोई भी घर छूटने ना पाए, लोगों को कोई समस्या ना होने पाए, इस तरह से ये पैम्पलेट। अम्मा जी, आपके घर में पानी भरा था कल? हाँ, घर में भर गया था बेटा, खाना तक निकल बना है हमारा। तो अब आज खाना बना है? हाँ, यहाँ तो बना है, अब काल नहीं बना पाया पानी के मारे, कुछ कर नहीं पाया, चाय तक तो मिली नहीं, बना नहीं पाई पीने के लिए। ऐसे अब क्या हालात है आपके घर के? अब सब हाल है, बहुत परेशानी है, पानी की भी परेशानी। देखो, गंदे पानी पीते हैं, ही मिलता है मोटर का, ना कोई पानी ऐसे ढंग का आता है। आपको ओआरएस पर्चा दिया गया है ताकि बीमारियों से बच पाए? हाँ, आपने दिया है आज पर्चा, ये दवाई दिया है, कुछ ना दवाई ना नाली की दवाई आती है डालने के लिए, मच्छर बहुत लगते हैं ना, मच्छर की दवाई डालती है, पहले तो डालती थी, अब तो कोई नहीं डालने आता। पूरा इलाका जलमग्न हुआ। आज मैं इस जगह जो खड़ी हूँ, आप जो देख पा रहे, पूरा सूखा इलाका, यहाँ से पानी निकाल दिया गया है। अगर कल या परसों की हम बात करें तो यहाँ पर कमर से ऊपर पानी भरा था और यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन फिलहाल की हालात ये है कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को क्लोरीन दिया जा रहा है और पानी में उसको डालने की सलाह दी जा रही है ताकि पानी में जो कीटाणु होते हैं वो ना पनप पाए, मच्छर ना पनप पाए। और साथ ही लोगों को ओआरएस दिया जा रहा है, पैम्पलेट दिया जा रहा है, जिससे वो लोग जागरूक रहें और ओआरएस का घोल जो कि डिहाइड्रेटेड ना हो या कोई भी कमजोरी या वीकनेस ऐसे मौसम में आए तो उससे बच पाए। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।